अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैश बुक के एक और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा सवाल जो है वो ईयर 2017 रेगुलर एंड प्राइवेट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर बबलू खान, 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड फरवरी 28, 2017। स्टूडेंट, कैश बुक की ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये रिसीट साइड कहलाती है और राइट हैंड साइड जो है वो पेमेंट साइड कहलाती है। ठीक है, यानी कैश और बैंक में जब इजाफ़ा होगा तो वो एंट्रियां हम यहाँ पर रिसीट साइड में पास करेंगे, और अगर कैश और बैंक में कमी हो रही होगी तो वो एंट्रीज़ जो हैं वो पेमेंट साइड में पास की जाएंगी। तो चलें हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। फरवरी 1, 2017 को यहाँ पर कुछ बैलेंस दिए हुए हैं। फरवरी 1, ही हैज़ कैश ऑन हैंड 50,000। कैश जो है वो 50,000 रुपये है, और कैश एट बैंक जो है वो 30,000 रुपये हमारे पास है। बैलेंस BD लिखेंगे, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, 50,000 और 30,000। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2017 ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मिस्टर बबलू खान ने फरवरी के महीने में फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए। 3 फरवरी परचेज़ मर्चेंडाइज़ ख़रीदी जा रही है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये एंट्री जो है वो पेमेंट साइड में पास होगी। तो 2017 लिख लें यहाँ पर, 2017 यहाँ डेट डाल लें आप फरवरी, और फरवरी की 3 तारीख की एंट्री है। हमने मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है 10,000 रुपये की, जिसमें 30% जो है वो कैश पे किया। मींस 10,000 का 30% जो है वो 3,000 है, और बाकी की पेमेंट जो है वो चेक के ज़रिए, यानी 7,000 रुपये हमने चेक दिया है। और परचेज़ यहाँ पर डेबिट कर लें स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, फिर बता देता हूँ। इस एंट्री में हमने मर्चेंडाइज़ परचेज़ की है 10,000 रुपये की, 30% जो है हमने कैश पे किया है। तो 10,000 का 30% कैश 3,000 निकला। ये कैश क्रेडिट हुआ 3,000, बाकी की रकम जो है वो चेक के ज़रिए दी है, वो 7,000 बनेगी। ठीक है, और जो चीज़ डेबिट होगी वो यहाँ लिख देंगे हम। कैश और बैंक क्रेडिट हुआ और परचेज़ डेबिट हुआ। 7 तारीख की एंट्री वो भी यहाँ पेमेंट साइड में आएगी। हमने फ़र्नीचर कैश पर ख़रीदा है 15,000 रुपये का, तो कैश क्रेडिट हुआ, हमने यहाँ एंटर किया, और जो चीज़ डेबिट हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे। चौदह तारीख की एंट्री है, ये रिसीट साइड में आएगी। हमने गुड्स बेची हैं कैश पर 55,000, 55,000 रुपये की गुड्स हमने कैश पर बेच दी। 1/4 ऑफ विच डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे। सेम तारीख में हमने इस 55,000 का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा जो है वो बैंक में जमा करवाया। तो स्टूडेंट, इसका तरीका आप अपने कैलकुलेटर पे 55,000 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 4 कर लें, तो आपको 1/4 अमाउंट पता चल जाएगी। यानी 13,750 रुपये हमने जो है वो बैंक में जमा करवा दिए हैं, 13,750 रुपये, और बाकी जो है वो हमारे पास कैश आ गया है। ठीक है, तो 13,750, 55,000 में से 13,750 को माइनस कर लें, 41,250 हमारे पास कैश है। ये इंक्रीज़ हुआ, हमने डेबिट किया, इतना बैंक डेबिट किया, और सेल्स को जो है वो क्रेडिट किया हमने। 19 तारीख की एंट्री है, एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर मिस्टर हसन मसरूर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक 10,000। बैंक से हमें एक एडवाइस रिसीव हुई जिसमें बैंक ने हमें बताया कि हमारे कस्टमर हैं मिस्टर हसन मसरूर, उन्होंने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा करवा दिया। तो बैंक डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये से,
और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो कस्टमर का हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर मसरूर नाम लिखेंगे कस्टमर का। 19 तारीख की एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। 22 तारीख की एंट्री, पेड ओनर्स होम यूटिलिटी बिल 5000 बाय कैश। ओनर के घर के जो यूटिलिटी बिल हैं 5000 रुपये वो अदा किए गए हैं। ठीक है, तो 22 मार्च की एंट्री है, 22 फरवरी की एंट्री है। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 5000 से, और यहाँ पर ड्राइंग डेबिट हो जाएगी। यहाँ यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा स्टूडेंट, ये ओनर के घर के यूटिलिटी बिल पेड किए गए हैं तो ये ड्राइंग है, यहाँ ड्राइंग डेबिट होगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा 5000 रुपये से। ये हमने इसकी एंट्री पास कर ली। ठीक है, और 24 तारीख की एंट्री है, बैंक से पैसे निकाले हमने 8000 ऑफिस में इस्तेमाल के लिए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये 24 तारीख की जो एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। यहाँ पर आप लिखें सी और यहाँ पर भी आप लिखें सी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसमें हमने बैंक से पैसे जो हैं वो निकाले हैं 8000 रुपये। तो स्टूडेंट इसकी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कॉन्ट्रा एंट्री का इजी वे, कैश डेबिट हुआ 8000, यहाँ लिख लें आप कैश के कॉलम में, और बैंक क्रेडिट हुआ 8000, तो पहले आप यहाँ बैंक के कॉलम में अमाउंट डाल दें, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद तरीका देखें, फिर आपको बताते हैं। ये कैश क्या हुआ यहाँ पर, डेबिट, तो यहाँ वो अकाउंट आएगा जो क्रेडिट हुआ होगा। तो क्रेडिट हमने जनरल एंट्री में क्या किया है, बैंक को किया है, तो हम यहाँ बैंक क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ बैंक क्रेडिट है तो यहाँ कैश लिख देंगे जो डेबिट हुआ है। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट हो गई 24 तारीख की। 26 तारीख की एंट्री है, रिसीव्ड कैश ₹13,500, तो ये रिसीट साइड में एंट्री आएगी। हमने 13,500 रुपये जो हैं वो रिसीव किया है कैश मिस्टर उवैस शाह से, तो यहाँ कैश डेबिट कर लें 13,500। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 14,000, तो 500 रुपये का हमने सेल डिस्काउंट अलाउ किया। और अकाउंट से रिसीवेबल जो है कस्टमर का क्रेडिट कर दें, क्योंकि उनसे पैसे हमें रिसीव हो गए, इसलिए रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। कस्टमर का नाम भी यहाँ मेंशन कर दें, उवैस शाह। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट एंट्री हमने चेक इशू किया है मिस्टर अकबर ख़ान को, ये 28 फरवरी की एंट्री है। अकबर ख़ान को 11,000 का हमने चेक इशू किया, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 11,000 से। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 12,000, तो परचेज डिस्काउंट हमें मिला 1,000, और यहाँ अकाउंट्स पेएबल को हम डेबिट कर देंगे। सप्लायर का नाम लिख दें स्टूडेंट यहाँ पर, अकबर ख़ान। ठीक है, ये एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई। इसका रिक्वायर्ड नंबर ए में है, एंटर द ओपनिंग बैलेंसेज ऑन फरवरी 1, 2017। ये हमने ओपनिंग बैलेंस देखे हैं स्टूडेंट, ये एंटर किए हैं फरवरी 1 को। एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक, ये तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं हमने कैश बुक में पोस्ट किए हैं। बैलेंस द कैश बुक ऑन फरवरी 28, 2017, क्लोज इट एंड ब्रिंग डाउन कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन मार्च 1। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी हम अब अपने बैलेंस जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलें इसको टोटल करते हैं। सबसे पहले ये साइड पर आएँ, इसको टोटल कर लें। यहाँ लिख लें और ये टोटल यहाँ पर भी कर लें। ये करने के बाद अब हम टोटल कर लेंगे। ये फरवरी की 28 तारीख को टोटल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख लें 500 रुपये।
अब हम इसको कैश को टोटल कर लेते हैं। 50,000, 41,250, 8,000 और 13,500, 1,12,750, 1,12,750, 1,12,750। ये टोटल कैश हमारे पास आया, हमने रिसीव किया। और बैंक में कितना पैसा आया उसे टोटल कर लें। 30,000, 13,750 और 10,000, 53,750, 53,750 ये बैंक में पैसा आया। और बैंक से पैसा गया कितना, अब वो हम टोटल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल पेमेंट्स, कितनी पेमेंट्स हमने की हैं इसका टोटल कर लें। 3,000, 15 और 5, ये 23,000 है। और बैंक से कितने पैसे गए हैं हम उसे प्लस कर लेंगे। 26,000 रुपये। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इसका बैलेंस कैरीड डाउन आएगा। ये बैलेंस कैरीड डाउन। कैश हमारे पास स्टूडेंट देखें आप 1,12,750 रुपये आया। और कैश हमारे पास हाथ से गया कितना, 23,000। ये माइनस कर लें। 1,12,750 माइनस 23,000, 89,750 ये कैश का बैलेंस है, वो आप यहाँ लिखें 89,750। और इसी तरीके से बैंक में पैसा हमारे पास 53,750 रुपीज़ आया। और बैंक से जो पैसे गए वो 26,000 निकल गए, माइनस कर लें। 27,750, 27,750 रुपीज़ हमारे पास बैंक में पैसे बच गए। अब यहाँ पर आप इसका टोटल कर लीजिए। 1,12,750 रुपये और 53,750 रुपये। ये फरवरी के बाद मार्च 1 को ये बैलेंस ब्रिंग डाउन कर लें। फरवरी के बाद महीना मार्च का है। मार्च 1 बैलेंस BD ब्रिंग डाउन कर लीजिए। कैश का बैलेंस 89,750 आएगा। ये देखिए, ये क्लोजिंग बैलेंस था कैश का 89,750 और बैंक का 27,750। ये यहाँ पर लिख लें 27,750। स्टूडेंट्स फिर आपको बता दें, ये जो मार्जिनस हैं, जो एक्स्ट्रा मार्जिनस होती हैं पेंसिल की, इसको इरेज़ कर लीजिएगा अपनी आंसर शीट पे, ताकि प्रेजेंटेशन आपकी और ज़्यादा वो अच्छी नज़र आए। ठीक है, तो ये हमारा सवाल ईयर 2017 जो है वो यहाँ तक पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ।